हाय दोस्तों, कैसे हो आप। आओ चलो, आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है उन सभी के लिए जो अपने जीवन में खुश रहकर जीवन कैसे जिया जाए, आनंदित रहकर कैसे जिया जाए और अपने जीवन से दुखों को कैसे हटाया जाए, इस पर आज डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आ जाओ भाई सभी लोग। पहली जो पॉइंट्स है, पहली जो बात है कि जो आदमी है उसके जो दुख है वो 90% जो दुख हैं वो उसके स्वयं के बनाए हुए हैं। अपने खुद के निर्णयों ने ही उसको दुख में घेर लिया है और बाकी जो 10% दुख है उसकी लाइफ में, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। उन दुखों के लिए वो कुछ नहीं कर सकता, ना वो जिम्मेदार है। वो आएंगे तो आएंगे ही। जैसे कई बार है भूकंप आ गया, आप ऐसी जगह पे रह रहे हो तो इसमें आपकी कोई वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। भूकंप आ सकता है तो आप मर सकते हो, भूकंप को आप रोक नहीं सकते आने से। हाँ, इतनी सुरक्षा आप जरूर कर सकते हो कि भाई जहाँ रहें कि भूकंप रोधी जो मकान बनाया जाए या ऐसी जगह पे रहने के लिए इस तरह के मकान, या ऐसा रहा जाए कि आप भूकंप आने पर भी आपको ज़्यादा क्षति ना हो। दिमाग लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे तो बचाव इतना कर सकते हैं, अदरवाइज आप भूकंप को नहीं रोक सकते। पहली पॉइंट्स तो इस बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। ये उस 10% दुख का हिस्सा है जिसमें आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा, जैसे कोई प्राकृतिक आपदाएं और दूसरी आ गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, भारी बारिश आ गई, कहीं बादल फट गए और भूस्खलन हो गया, तो इसमें भी आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना इसमें कुछ ज़्यादा आप कर सकते हैं। सामूहिक रूप से आप इसमें सहयोग कर सकते हैं, जैसे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में, ज़्यादा पेड़ लगाने में, पर्यावरण को बचाने में। इससे क्या होगा कि भूस्खलन और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके आने के चांस कम हो जाएंगे। इतना हो सकता है, अदरवाइज इनको आप प्राकृतिक घटनाओं को आप रोक नहीं सकते। तो इसमें भी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये भी 10% उन्हें दुख का हिस्सा है जिसके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। बाकी जैसे कई बार आपका जन्म हुआ और आपको पेरेंट्स से ही कोई जेनेटिक बीमारी मिल गई, तो उसको भी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना ही आप इस दुख को बनाने वाले हैं। ये दुख पहले से ही आपको मिल गया है। इसमें बस अगर रिसर्च और मेडिकल फील्ड ने बहुत हाई लेवल की तरक्की कर ली है तो हो सकता है जेनेटिक बीमारियों का आपका निदान हो जाए और आपको उस दुख से दूर, आप उस दुख से समाधान पा सके, आप उस दुख से दूर हो जाए। लेकिन उसके लिए कई सारे फैक्टर हैं, बहुत सारा पैसा लग सकता है इसमें, तो इसमें भी आपका कोई रोल नहीं है। कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है जो इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। कैंसर हो गया, जैसे आपने साफ सफाई भी अच्छी रखी, हेल्दी लाइफ स्टाइल रखा, उसके बावजूद भी कई बीमारी आपको अगर हो रही है, हो सकती है, तो उसके लिए उस दुख के लिए रेस्पॉन्सिबल भी आप नहीं हैं। तो ये कुछ 10% दुख हैं जिसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हैं। बाकी 90% दुख ऐसे हैं जिनको से आप दूर हो सकते थे और एक खुशहाल जीवन आप जी सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप कई बार जैसे कुछ आपके निर्णय होते हैं जो आपको दुख में फंसा देते हैं। आपका ही निर्णय होता है कि भाई फलाने व्यक्ति से या किसी व्यक्ति से आप शादी करें, कितने बच्चे पैदा करें, आप कौन सी जॉब करें, कौन से करियर का चुनाव करें, आप साफ सफाई रखें ताकि आप हेल्दी रहे, लाइफ स्टाइल आप बढ़िया रख सकते हो जिसकी वजह से बीमारी ना हो। और आपके सोचने का ढंग, नजरिया, परसेप्शन, ये भी बहुत मायने रखता है कि आपके पास कितने दुख हैं। अगर आपका दृष्टिकोण, परसेप्शन बहुत अच्छा है चीज़ों को लेकर के, आपका माइंड ब्रॉड है,
तो संभवतः आप दुखों से दूर रहेंगे। अगर आपकी सोच बहुत अच्छी है, दृष्टिकोण बहुत अच्छा है, दृष्टिकोण पॉजिटिव है और आप हमेशा चीज़ों को अच्छे नज़रिए से देखते हैं, तो आप दुखों से दूर रहेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे एक व्यक्ति है जिसकी सोच छोटी है और उसके सामने कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए तो वो अपने आप को दुख से घेर लेगा और अपने आप को दुख के जाल में फंसा लेगा। जैसे कोई एक पेरेंट्स हैं, मान ली उसका कोई लड़का है या लड़की है और वो किसी से रिलेशनशिप में है और वो लड़का अदर कास्ट का है, अदर रिलीजन का है और आपका बच्चा उससे लव करता है, प्यार करता है और वो शादी उसी से करना चाहता है। तो यहाँ आपका दृष्टिकोण मायने रखेगा कि आप कितना दुख यहाँ से उठा सकते हैं। हो सकता है आप दुख ना उठाएं। अगर आपकी सोच छोटी है, दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, परसेप्शन अच्छा नहीं है, तो हो सकता है आप अपने लड़के से संबंध बिगाड़ लें, लड़की से भी। आप हो सकता है उसको मार दें, हो सकता है उस लड़के को मार दें, लड़की को मार दें और आप खुद दुख में पड़ जाएं। तो इस तरह से आपका परसेप्शन, आपका दृष्टिकोण ही आपको दुख में ले जा सकता है। चाहे तो आप इस तरह के दुख से बच सकते हैं। दूसरा उदाहरण और एक दूंगा मैं। कई बार आपको जैसे कुछ लॉस हो जाता है फाइनेंशियली और कोई सामान टूट गया, छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ घर पे, तो आप क्या करेंगे, उस सामान के टूटने की वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेंगे और अपने आप को दुख में डाल देंगे। लेकिन जिसकी सोच पॉजिटिव होगी, अच्छी थिंकिंग होगी, परसेप्शन अच्छा होगा, तो आप क्या करेंगे, आपने पता है कि भाई फिजिकल चीज़ है, एक बार टूट गई तो दोबारा फिर आ जाएगी या आप इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने दृष्टिकोण को रख के दुख से दूर हो सकते हो और बिना टेंशन लिए आराम से आप लाइफ गुजार सकते हो। कई बार कुछ लोग अपने आप को फाइनेंशियली कहीं पर फंसा लेते हैं कि भाई बैंक क्या करेगा, बैंक हमसे, अगर बैंक से लोन लिया है तो हम फंस जाएंगे, जेल में जाएंगे, क्या होगा। इस तरह के दुख भी आप स्वयं पालते हो और इन दुखों में आप पड़ जाते हो। पहली तो बात यह है, इस तरह के लोन मत लो जिसे आप चुका ना पाए। और कई बार आप फंस जाते हो तो उसके बाद भी आप दुख से बच सकते हो। किस वजह से, अगर दिमाग थोड़ा खुला रखेंगे, बहुत लोग सुसाइड कर लेंगे, दूसरे को मार देंगे, अपने आप मर जाएंगे। आपको पता है कि दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, कितना भी लॉस हो जाए बिल्कुल भी वो लॉस नहीं है अगर आप दिमाग से सोचोगे तो। भाई बाहरी रूप से ही तो चीज़ें गड़बड़ हो रही है, आप तो अभी भी वही व्यक्ति हैं। क्या करेगी, आपको बैंक वाले उठवा लेंगे, आपके प्रॉपर्टी उठवा लेंगे, आप घबरा मत, उठाने दो, कोई चिंता नहीं है। आपको जेल में ले जाएंगे, ले जाओ, जेल में मज़े में रहेंगे, क्या दिक्कत है। वहाँ खाना खाएंगे, मज़ा करेंगे, योगासन करेंगे और जो साथी होंगे जेल में उनसे बातें करेंगे, मज़े से ज़िंदगी काटेंगे जहाँ भी रहेंगे। तो आपको परसेप्शन, आपका दृष्टिकोण ही आपको दुखों में डालता है। और उदाहरण ले सकते हैं ऐसे ही जिनसे आप दुख खुद उठाते हो। जैसे आपका ही निर्णय होता है कि भाई फलाने व्यक्ति से आपको संबंध बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, शादी करनी है, नहीं करनी है। हालांकि समाज इसमें प्रेशर डालता है, घर वाले भी डालते हैं, माता पिता डालते हैं, लेकिन आपका स्वयं निर्णय, अगर आप कितने स्ट्रांग हैं अपने डिसीजन पे कि हमको शादी करनी है, नहीं करनी, करियर में कुछ और करना है, बड़ा करना है। और जैसे आज के समय में अकेले व्यक्ति के पास ही समय नहीं है, शादी और रिश्ते करने के बाद तो समय बर्बाद ही हो गया और पैसे ही बर्बाद होगा। तो समय इतना नहीं है अकेले व्यक्ति के पास भी कि वो उतना समय खर्च करे लोगों के पास या अपने रिश्ते नातों में, बच्चे पैदा करने, इन चीज़ों में समय लगाए। तो वो उसका खुद निर्णय होगा और वो अपने आप से अपने आप को दुख में डालेगा, चाहे तो उन चीज़ों से बच सकता है वो। तो इस तरह के दुख और कई उदाहरण मैं लेता हूँ। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, मित्र है या कोई पड़ोसी है, उसने एक अच्छा मकान बना लिया, तो आप सोच रहे हैं कि भाई आप रात दिन जलने लगे, मैं फलाने के यहाँ तो मकान बड़ा अच्छा बन गया, मैं तो अभी प्रोग्रेस नहीं कर पाया, इसका लड़का तो नौकरी कर रहा है, आईटी में पढ़ रहा है, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और बड़ा बिजनेस चल रहा है। इस तरह के दुख से आप स्वयं को, अपने आप को घेर लेंगे
दुखों में आप डालेंगे अपने आप को। इस तरह के दुखों से आप अपने आप को बचा सकते हो। जो इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं, जो जेलसी से उत्पन्न होते हैं, ऐसे दुखों से आप बिल्कुल पार पा सकते हो, और जो समाज आपको दे सकता है। अगर आपका दिमाग खुला है, सोच बड़ी है, तो आप निश्चित रूप से इन दुखों से दूर रहेंगे और आनंद में जिएंगे। तो यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स रखता हूँ जिनसे आप अपने लाइफ को सुखी बना सकते हैं। पहला पॉइंट है मेरा कि आप यार दोस्त कम बनाओ जिंदगी में। क्यों? यार दोस्त होने चाहिए, मैं ये नहीं कहूँ, लेकिन यार दोस्त बनाने का तरीका और उनसे संबंध बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर आपके यार दोस्त ज़्यादा होंगे तो आपकी जो निजी लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी। पता लगा आपका योगा करने का टाइम था, अभी आप सो रहे हैं, दोस्त का फ़ोन आ गया, भाई मैं आ गया यहाँ पे, मुझे रिसीव कर ले, ये काम है, पैसा दे दे या कुछ और कर ले। तो आपका जो निश्चित काम था, सोने का मन हो रहा था, कोई और काम में आप बिजी थे, अपने पर्सनल में नहा रहे थे, धो रहे थे, या दूसरा, आपका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। वही शेड्यूल बिगड़ने से आपकी दूसरी चीज़ें बिगड़ेंगी। फिर उसमें हेल्थ भी, बहुत छोटे छोटे बातें मायने रखती है लाइफ में। तो होगा क्या कि आपके ज़्यादा फ्रेंड होने से आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा और आप बेमतलब की चीज़ों में उलझ जाएंगे। आप अगर दोस्त सर्कल आपका कम होगा, फ्रेंड सर्कल, तो आपके पास समय बचेगा और उस समय से आप अपने सदुपयोग में अपना जो शौक है या आपकी जो हॉबीज़ हैं या आपका कोई अपना काम है जिसमें इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, उसको करने में आप समय दे सकते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट था कि यार दोस्त कम रखे जाएं, ठीक। और दूसरा मेरा पॉइंट्स है, अगर आप कोई, जैसे कोई नौकरी करता है या कोई व्यापार करता है या उसका खुद का अपना कोई बिजनेस है, मेरा मतलब ये है यहाँ पे कि काम किस तरह का होना चाहिए, हमको किस तरह का काम का चुनाव करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखी हो सके। तो एक तो पहली बात, अगर कोई नौकरी कर रहा है या नौकरी करने का मन है उसका, तो आपकी जो ड्यूटी है वो 5-7 घंटे से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी नौकरी में आपके जीवन के 10-12 घंटे दे रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है दुनिया में, क्योंकि ये जीवन एक बार मिला है, ये इसको बहुत ढंग से जीना है। ऐसे ही इस लाइफ को और इस टाइम को ऐसे ही और लोगों के लिए बर्बाद नहीं कर देना है। और आप फंसेंगे कहाँ? ज़्यादा समय क्यों देंगे? कुछ समय नौकरी पैसा में, ज़्यादा पैसा कमाने में क्यों जाएंगे? क्योंकि आपकी इच्छाएं हैं, आपने अपने आप को फंसा लिया कहीं पे, वहाँ पैसे की ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। हो सकता आपने ऐसा निर्णय लिया हो जो आज के भारत जैसे शहर देश में, जहाँ जनसंख्या पहले से ही बहुत है, वहाँ आपने ज़्यादा बच्चे पैदा कर लिए या शादी कर ली, और शादी करने के बाद आपकी आवश्यकता बढ़ गई, फाइनेंशियली आप वीक हैं और आपको फाइनेंशियल रूप से प्रॉब्लम है, तो आप इन कामों में अपने आप को फंसाएंगे फिर, और आप अपना जीवन बर्बाद करेंगे। लाइफ जो बढ़िया जीनी थी, जिसमें दुख ना हो, आनंद से जीने का की जो लाइफ थी, वो आपने अपने आप को फंसा के बर्बाद की है। तो आप ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आप अपना जीवन दे दोगे वहाँ। आपका जीवन अपने तरीके से जीने का होना चाहिए ना, अपने तरीके से उठूँ, अपने तरीके से सोऊं, अपने तरीके से खाऊं पीऊँ, यही तो लाइफ है असली। और जब आप दूसरे के गुलाम बन के दूसरे के अपना वहाँ चपरासीगिरी करोगे, भले ही आपको कितने पैसे दे रहा हो, तो आपका जीवन वहाँ जा रहा है बेकार में। तो इसलिए ऐसी नौकरी में जहाँ आपके 10-12 घंटे 13 घंटे जा रहे हैं, वहाँ से अपने आप को दूर करो अगर सुखी जीवन जीना है। दूसरी बात, फिर काम की भी चॉइस अगर करनी है तो काम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपको मन हो पूरा करने का, मज़ा आए काम को करने में। हो सकता आप संगीतज्ञ हो, एक गायक हो, एक राइटर हो, एक एक्टर हो, एक डांसर हो, अगर इस तरह के आपके एक साइंटिस्ट हो जिसमें आपको पूरा फुल मज़ा आता हो अपने काम में, तो फिर आपका वहाँ पे ज़्यादा समय देना भी जायज़ है और मज़ेदार है। फिर वहाँ से आपकी लाइफ बढ़िया चल रही है, मज़े में चल रही है। लेकिन ऐसी जगह
जहाँ पे टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो, 24 घंटे पॉलिटिक्स चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, गिराने में, टांग खींचने में लोग बाग लगे हो, तो ऐसी जगह पे आपका जीवन बर्बाद हो रहा है और वहाँ से आपको टेंशन, बीमारी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें मिल जाएगी आसानी से। तो आप अपने आप को दुखों से घेर लेंगे। ये आपका ही निर्णय है जो आपको दुख में ले जाएगा, ये किसी और का नहीं है। आप इससे बच सकते थे, 100% बच सकते थे अगर आपकी समझ बड़ी होती, दिमाग खुला होता और आप अच्छा सोचते, नज़रिया आपका बढ़िया होता दुनिया के प्रति। आप सोचते कि सुख कहाँ से मिलेगा मुझे, दुख को मैं कैसे तोड़ूंगा जीवन से, दुख मेरे से कैसे भागेगा, तो निश्चित रूप से आप दुख से दूर हो सकते थे। तो इस तरह का काम को चुनाव करें जहां आपको मजा आता है। ये 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट है मेरा कि आप अपनी हॉबीज में समय दो। बाकी का जो समय बचेगा, समय वैसे भी कम है, लेकिन अगर आप सिंगल हैं, मजे में हैं, तो आप किन चीज़ों में समय दे सकते हैं। आप म्यूजिक सीख सकते हैं, और कुछ लिखने का शौक है वो लिख सकते हैं। कहीं सोशल कल्चर है जहाँ पे आपको अच्छा मज़ा आता है समाज के कार्य करने में, ऐसे जलसे मीटिंग अटेंड कर सकते हो, जा सकते हो, वहाँ अपना समय दे सकते हो। अच्छी किताबें पढ़ने में अपना समय दे सकते हो। इंटरनेट पे आज की टेक्नोलॉजी में AI भी आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, वहाँ अपना समय दे सकते हो। मूवी देख सकते हो, डांस कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी हेल्थ अच्छी बनाने के लिए खुद अच्छा खाना बनाना सीख सकते हो। किसी पे डिपेंड मत हो कि हमारी पत्नी आएगी या पति आएगा या रिश्तेदार आएगा, भाई बहन ये खाना हमको बना के देगा। किसी पे इतना डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। खुद अपना अच्छा खाना बनाना सीखो, और अगर आपके पास समय है तो समय निकाल के अपना खाना खुद बनाया करो अपने लिए, और हेल्दी खाना बनाओ, उसको खाओ। इसमें आप समय दे सकते हो। और प्रॉपर सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। 20-30 मिनट, आधा घंटा दौड़ने में, पैदल चलने में अब लगाओ, तो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम और डिप्रेशन, टेंशन से दवा मिलेगी, और सांस की जो बीमारी है वो आपको नहीं होगी, ब्लड भी शुद्ध हो जाएगा। एक तो आधा घंटा दौड़ने में या पैदल चलने में लगाओ। इसके बाद 15-20 मिनट, 30 मिनट आप जिम में दो। अगर आप अब जिम करेंगे तो जिम एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपकी बॉडी को सेफ देंगे, माइंड को पीसफुल बनाएंगे, और दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी भर देंगे आपको। दिन भर आप ताजगी से भर रहेंगे और काम में आपका मन लगेगा, आप खुश रहेंगे। तो आप जिम में अपना टाइम दे सकते हो। और आप प्रॉपर नींद लो। जब आप 7-8-9 घंटे की प्रॉपर नींद लेंगे अपनी तरीके से, जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आपने खुद ही अपने चारों ओर ऐसा इन्वायरमेंट बनाया हुआ है अपनी वजह से कि लोग आपके नींद को तोड़ते हैं, क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए ऐसे इन्वायरमेंट बनाओ जहां आपको प्रॉपर नींद ले सके, आप मज़े में उठ सके, तो आपका दिमाग हल्का होगा, बहुत अच्छा लगेगा, आप रिफ्रेश फील करेंगे, फिर आपके दिमाग में नए नए आइडिया आएंगे। तो आप नींद पूरी करने में समय दे सकते हैं। इसके अलावा समय मिलेगा मनोरंजन के लिए, आप मूवी देख सकते हैं। और कई बार अगर आपको पर्याप्त समय है आपके पास, तो आप घूमने में भी समय दे सकते हैं। लेकिन घूमने बहुत ज़्यादा यात्रा नहीं करनी चाहिए, इससे आपको बेवजह की थकावट होगी और शरीर थकेगा। यात्रा तभी करें जब आपके पास आने जाने की बढ़िया सुविधा हो, और बेमतलब की यात्रा ना करें। ऐसी यात्रा करें जहाँ से आपको आनंद प्राप्त हो, खुशी प्राप्त हो। अदरवाइज आप अपने शरीर को थका लेंगे। और योगासन आप कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान में आपका दिमाग को शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, दिमाग सेंटर में रहेगा बढ़िया, और आपको दिन भर ताजगी रहेगी, दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा आपका, ध्यान करोगे तो कुछ बातें ये हो गई। और इसका हम सेकंड पार्ट भी बनाएंगे। अब ये फर्स्ट पार्ट है हमारा।